हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों, पिछले वीडियो तक अपने दो टेस्ट करवा लिए थे, मेंटल एबिलिटी के दो टेस्ट। आज यह तीसरा टेस्ट है जो अपन स्टार्ट करेंगे। कल इवनिंग में टेस्ट लिया गया था व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, जो पढ़ाई करने वाले हैं वो तो ज्वाइन हो जाएंगे, नहीं करने वाले हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। उनके जो रिलेटिव है वो तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लीज़ ध्यान रखें, वो अपने रिलेटिव को करवा सकते हैं तैयारी। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, और वहाँ पर व्हाट्सएप पर भी पढ़ेंगे, फेसबुक भी है चैनल अपना, और टेलीग्राम पर भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर डेली के टेस्ट आते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और डेली के बच्चे जुड़े हुए वो टेस्ट देते हैं। वो कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर शेयर करते हैं। तो अभी तक आप इसके अंदर न्यू हो इस चैनल के अंदर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपकी डाउट होंगे वो यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, और जो भी क्लासें होंगी वो यहाँ पर लगाई जाएगी। जो भी आपके डाउट है आपका पूरा कोर्स यहाँ पर करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, हिंदी और मैथमेटिक्स का यानी गणित का यहाँ पर पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आप पहले देख लीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ एकदम सिंपली तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले में, फर्स्ट अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो दो बड़ी लकीर है, बराबर साइज की दो बड़ी लकीर, लेकिन थर्ड वाली क्या है, छोटी है। तो आगे वाली आकृति देखनी है, ये रिलेटिव वाला है, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक, किसी प्रकार से इनका संबंध है, तो ये वाला भी संबंध होना चाहिए इन दोनों का। इसका इससे क्या संबंध है वही आपको आकृति बनानी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर ऊपर दो बड़ी लकीरें हैं, दोनों बराबर लकीरें हैं और नीचे छोटी लकीर है। तो यहाँ पर देखने पर ज्ञात होता है कि दो बड़ी लकीरें हैं और नीचे छोटी लकीर है, मतलब ये आकृति इसी शेप की बने, इन तीनों लकीरों की ये आकृति बन गई है। तो क्यों न इन चारों लकीरों की यहाँ पर आकृति बन जाए, तो यही बनेगा। और जो यहाँ पर इन चार ऑप्शंस में होगा वो आपका फिट आंसर बैठेगा। ठीक है, तो देखते हैं दो बड़ी लकीर और दो छोटी लकीर बराबर साइज में कौन से में है। तो यहाँ पर देखें तो आप एकदम देखने से पता चलेगा कि ये तो वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है, इसकी वर्ग की दोस्तों चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो चारों भुजाएं इसकी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दो बड़ी चाहिए दो छोटी चाहिए, यहाँ पर चारों बराबर है तो ये वाला नहीं हो सकता फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देखते हैं, दो ऊपर वाली बराबर है और दो साइड वाली बराबर है, तो दो दो अपने को बराबर चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हो सकता है, लेकिन आई सी वाला देखते हैं। सी में देखें तो चारों आकृतियां बराबर है, चारों लकीरें बराबर दिखाई दे रही, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ये भी चारों लकीरें बराबर दिखाई दे रही, तो डी भी नहीं होगा। इसका मतलब अपना बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ये दोस्तों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन सी भुजाएं कहाँ पर टच कर रही है और किस प्रकार की है, बड़ी है या छोटी है, कौन सी बड़ी है तो कौन सी छोटी है, ये आपको देखना आना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाले में बी ऑप्शन। एक बार फिर से मैं कर देता हूँ, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। जिसको भी डाउट होगा वो अपने आप क्लियर कर लेगा, यहाँ पर उसका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो डेली ऐसे ही टेस्ट लेते हैं अपन व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप ज्वाइन हो जाइए और आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी पता चलेगी कि आप कितना पानी में हो, कितना आप क्या कर रहे हो, वो आपको वहाँ पर रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सेकंड नंबर में कंफ्यूज करेगा आपको कि इतना ज़्यादा गौर करना ही नहीं है, अपने को थोड़ा सा देखना है कि क्या आकृति किस प्रकार की है, वो अपने को देखना है किस प्रकार से घूम रही है, दोनों रिलेटिव होना चाहिए। ये दोनों रिलेटिव किस प्रकार से है, ये देखो ऊपर वाला दोनों सेम ही आकृतियाँ हैं, आकृतियाँ दोनों सेम ही हैं, लेकिन इनमें अंदर ब्लैक की लकीर है और अंदर का ब्लैक जो पोर्शन किया हुआ है उनमें ही थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर देखो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर आते ही एक कदम घूम गई है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की आकृति है। नीचे देखो यहाँ पर ब्लैक वाला लेफ्ट साइड में था, यहाँ पर ऊपर की ओर आ गया, मतलब 90 डिग्री घूम गया है, ये समझ लो आप 90 डिग्री ये घूम गया है। अब आगे इसको भी 90 डिग्री घुमाना है, तो ये वाली आकृति देखो ऊपर वाली इसके सेम ही आकृति है, तो
यहाँ पर जो आएगी वो भी इसके सेम ही होगी। मतलब कुल मिलाकर इसकी आकृति इस प्रकार से होनी चाहिए, त्रिभुज की लकीर अंदर वाली इस प्रकार से होनी चाहिए। मैं आपको संकेत बता रहा हूँ इस प्रकार की। तो इस प्रकार की कहाँ पर ए में है नहीं, बी में भी नहीं है, तो ए ये दोनों गलत हो गए। अब सी और डी बचा। ठीक, अब नीचे वाला देखना है अपने को। अब देखो ये वाला लेफ्ट साइड में था, ये ऊपर चला गया, अब ये राइट साइड में है, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो नीचे की ओर आएगा। ये इतना बता सकता हूँ मैं, नीचे की ओर आएगा। अब नीचे की ओर कौन से में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा, अपना सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्त जितने भी हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ्री का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़े रहिए, आगे लास्ट तक अपन करेंगे। 30 क्वेश्चन है अपने, कल टेस्ट हुआ था, काफ़ी बच्चों के मार्क्स आए, 30 भी आए थे, 29 भी आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 25 आए हैं, वो धीरे धीरे करके वो 30 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 3 लकीरें कहाँ पर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये वाला एकदम, एक मिनट वापस से बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये किस प्रकार की आकृतियाँ हैं, ये देख लीजिए आप, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आते ही लेफ्ट साइड में घूम जाती है, लेफ्ट साइड में, यहाँ से इस प्रकार से लेफ्ट साइड में घूम जाती है, तो इसको भी अपन लेफ्ट साइड में ही घुमाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो ऊपर वाला कोना है ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब कोना लेफ्ट साइड में कहाँ पर है, ये वाला देखो राइट साइड में है, यहाँ पर दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं, यहाँ पर कोई कोना ही नहीं है, और यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में घूम रहा है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, बाकी ए बी सी गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ आपको एक बार, आप देख लीजिए, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये इसका तीर कहाँ ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर आप देख लीजिए, और यहाँ पर आते ही लेफ्ट साइड में घूम जाता है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से लेफ्ट साइड में घूम जाता है, तो इसका कोना देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ये देखो त्रिभुज बना हुआ है, ये ऊपर की ओर कोना जा रहा है, तो यहाँ पर आते ही लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब इसको देखो कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, लेकिन अपने को राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड में चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसका दोनों सेम है तो ये गलत हो जाएगा, इसका देखो कुछ है ही नहीं इसका, ठीक है, इसका कोना भी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये डी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये किस प्रकार की आकृतियां हैं। ये देखो 4th क्वेश्चन, ये देखो ऊपर की ओर है। ठीक है, ऊपर की ओर है, ये जस्ट इसकी विपरीत आ गया, मतलब ये नीचे की ओर आ गया। ठीक है, ये ऊपर था, ये नीचे की ओर आ गया। अब देखना है अपने को, ये देखो नीचे की ओर है तो यहाँ पर आएगा, तो ऊपर की ओर आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर विपरीत हो रहा है तो यहाँ पर भी विपरीत ही होगा। ऊपर की ओर कौन सा है, ये, और ये भी ऊपर की ओर है, लेकिन अपने को कौन सा चाहिए, व्हाइट वाला बड़ा होना चाहिए, ब्लैक वाला छोटा। यहाँ पर ब्लैक वाला भरा हुआ है, लेकिन अपने को ए वाला चाहिए, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में क्या है, देखो बाहर वाली आकृति है और अंदर वाली आकृति है, दो आकृतियां यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रही है, दिख रही है। ठीक है, दो आकृतियां, यहाँ पर आते ही अंदर की आकृति बड़ी हो जाती है, लेकिन बाहर की आकृति ऊपर चली जाती है और छोटी हो जाती है। ठीक है, बाहर वाली बड़ी वाली छोटी हो जाती है और अंदर वाली छोटी वाली बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर देखना है क्या आपको, बाहर वाली आकृति है वो बड़ी है, अंदर वाली छोटी है। यहाँ पर आएगी ना तो अंदर वाली छोटी है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और बाहर वाली है बड़ी है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, अंदर वाली है जो वो बड़ी हो जाएगी यहाँ पर आते ही, और बाहर वाली छोटी हो जाएगी। अब ये एकदम सीधा होना चाहिए ना, ये ऊपर वाला सीधा है तो यहाँ पर ये बाहर वाला भी सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा होगा सीधा, ये देखना है। पहले इसको देखो, ये वाला देखो, अंदर वाला बड़ा हो गया बाहर और बाहर वाला छोटा हो गया अंदर की ओर। ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाहर वाला किस टाइप का है, अर्धचंद्राकार है, यहाँ पर पूर्ण चंद्राकार हो गया तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो उल्टा हो गया, ये अपना सीधा है लेकिन ये उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों सेम बता रहे, यहाँ पर भी सीधा है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है कि ए होगा या डी होगा। ठीक है, तो पहले अपन पहले वाली आकृति देखते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों टच है या नहीं है, ये दोनों आपस में टच दिखाई दे रहे, तो ये दोनों भी टच ही होंगे। अब टच कौन सा, यहाँ पर देखो बीच में गैप है लेकिन यहाँ पर गैप नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी सी डी गलत होगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, टच वाला भी अपने को देखना है कि टच है या नहीं, दोनों में कंफ्यूजन है इसलिए अपने को टच देखना पड़ता है। आगे देखते हैं ये वाली आकृति, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में देखो ब्लैक कहाँ पर है, नीचे की ओर है।
नीचे की ओर है, यहाँ पर आते ही विपरीत दिशा में आ गया और नीचे की ओर आ गया, मतलब ये इस प्रकार से घूम गया, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब ये इस प्रकार से है, इसको इस प्रकार से करना है। तो ब्लैक वाला कौन सा हो गया, इधर वाला राइट, लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाला और राइट साइड वाला नीचे वाला ब्लैक हो जाएगा। अब ये कौन सा दिखाई दे रहा है, ये तो होना का नहीं, बी भी नहीं होगा। अब सी और डी में कंफ्यूजन है, तो सी में देखो लेफ्ट साइड में ब्लैक होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड में ब्लैक है और राइट साइड में ब्लैक है, डी वाला करेक्ट होगा ना कि सी वाला। सी वाला रॉन्ग हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या आकृति बनी हुई है। ठीक है, बाहर वाली आकृति है वो ब्लैक हो रही है और अंदर वाली व्हाइट हो रखी है। यहां पर आते ही जो ब्लैक वाला पोर्शन था वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया और व्हाइट वाला था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे इसका भी रिलेशन देखना है। ये जो बाहर वाला है, जो ब्लैक वाला पोर्शन, वो यहां पर आते ही व्हाइट हो जाएगा और अंदर जो है व्हाइट वाला वो हो जाएगा ब्लैक। तो कहाँ किस प्रकार की आकृति देखेंगे अपन, यहाँ पर देखो ये एकदम सेम बैठ रहा है, अंदर वाला व्हाइट है तो ब्लैक हो गया और बाहर वाला ब्लैक है तो व्हाइट हो गया, ये करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन आगे बी वाला देखते हैं, बी वाला ऊपर वाला भी पोर्शन ब्लैक हो गया, ये गलत हो गया। ये दोनों ही व्हाइट है तो ये भी गलत हो जाएगा और ये वाला दोनों यहाँ पे पोर्शन ब्लैक हो गया, ये भी गलत होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर देखो किस प्रकार से है, ये आकृति है, इसका ब्लैक पोर्शन नीचे आ गया और यहां पर आते ही ये लेफ्ट साइड में घूम जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में घूम गया तो लेफ्ट साइड में ब्लैक आ गया। ठीक है, अब ये इस प्रकार से है तो इसको लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो सीधा खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ब्लैक वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ब्लैक वाला पोर्शन लेफ्ट साइड में कौन सा है, यहाँ पर देखो राइट साइड में तो गलत हो गया, यहाँ पर देखो राइट साइड में गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है। ठीक है, लेकिन अपने को त्रिभुज किस हिसाब से चाहिए, अब इसको घुमाएंगे इस प्रकार से तो त्रिभुज का तिकोना ऊपर हो जाएगा, इस प्रकार से एकदम सीधा खड़ा होगा। तो सीधा कौन से में, बी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में उल्टा हो गया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर, यहां पर देखो एक है बिंदु। ठीक है, बिंदु मतलब समझ लो आप वृत्त है। यहां पर आते ही इसके मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, मल्टीप्लाई 3 होते ही 3 हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा, प्लस में ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक है त्रिभुज, यहां पर आते ही इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब ये ब्लैक है तो यहां पर व्हाइट हो जाएगा, ये व्हाइट था तो ब्लैक हो गया, ये ब्लैक है तो व्हाइट हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा और 3 हो जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 हो जाएंगे। तो 3 व्हाइट कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर ए ऑप्शन में, यहाँ पर ब्लैक दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2 ब्लैक है, यहाँ पर 2 व्हाइट है, तो गलत हो जाएंगे। 3 अपने को व्हाइट चाहिए, 3 व्हाइट कौन से में है, ए ऑप्शन में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विपरीत भी करना है, समझना है पहले वाला दोनों किस प्रकार से भिन्न है उसी प्रकार से दोनों करना है। इसका व्हाइट का विपरीत हो रहा है ब्लैक, तो इसका ब्लैक का विपरीत होगा व्हाइट। ठीक है ना, तो व्हाइट ही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर किस प्रकार से बन रहा है, देखो यहां पर है वृत्त और यहां पर भी वृत्त है। ठीक है, तो अंदर कहां कैसे आ गया, त्रिभुज आ गया। ठीक है, अंदर त्रिभुज आ गया, तो ये क्या है, ये त्रिभुज है तो बाहर त्रिभुज होगा और अंदर वृत्त आ जाएगा, इसका विपरीत ही होगा। लेकिन व्हाइट कौन सा होगा, ब्लैक कौन सा होगा, ये भी गौर से देखना है। यहां पर देखो गहरी पट्टी वाला वृत्त है और यहां पर आते ही ये एकदम छोटी पट्टी वृत्त हो गया और अंदर की ओर जो त्रिभुज था वो गहरी पट्टी का हो गया। अब यहां पर देखो त्रिभुज है वो गहरी पट्टी का है। ठीक है, तो यहां पर आएगा ना अगले वाले पोर्शन में, तो एकदम सिंगल पट्टी का त्रिभुज हो जाएगा और अंदर गहरी पट्टी का वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो सेम लग रहे हैं आपको। ठीक है, बाहर सिंगल पट्टी का है लेकिन अंदर देखो, अंदर भी सिंगल पट्टी का है लेकिन अंदर अपने को डबल पट्टी वाला चाहिए, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखो अपने को बाहर वाला त्रिभुज है वो अपने को सिंगल पट्टी का चाहिए लेकिन यहाँ पर डबल पट्टी का है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, बाहर सिंगल पट्टी का है त्रिभुज और अंदर डबल पट्टी का वृत्त है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला भी देखो, डी वाला बाहर सिंगल पट्टी का नहीं है ना कि डबल पट्टी का है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं जो समझाता हूँ एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ ताकि आप छोटे हो इसलिए आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर देखो ये किस प्रकार से भिन्न है, ये एक कदम आगे बढ़ रहा है, अंदर वाला ब्लैक एक कदम आगे बढ़ गया तो बाहर वाला ब्लैक भी एक कदम आगे बढ़ गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये ब्लैक और व्हाइट होगा मैच पर।
ठीक है, ब्लैक और वाइट। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाली आकृति है, यहां पर आते ही एक कदम आगे बढ़ जाएगी, मतलब ये ब्लैक वाला पोर्शन है नीचे चला जाएगा, ब्लैक वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा। अब ब्लैक वाला नीचे कौन सा, यहाँ पर देखो नीचे व्हाइट वाला है, गलत हो गया। यहाँ पर देखो व्हाइट वाला, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ब्लैक वाला है, यहाँ पर भी व्हाइट वाला है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ लिया होगा आपने, क्योंकि एक ही ऑप्शन देखना है अपने को, नीचे वाला होना चाहिए, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ना है। नीचे वाला ब्लैक होगा, नीचे वाला ब्लैक, एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में देखो ये त्रिभुज है, इसका डबल पट्टी वाला कहाँ है, राइट साइड में। यहाँ पर आते ही दो हो गए और दोनों कैसे छोटा रूप ले लिया और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, सेम ही है। ठीक है, ब्लैक पट्टी है साइड में, राइट साइड में वही सेम है। ठीक है, लेकिन इसका डबल पोर्शन हो गया और शॉर्ट रूप हो गया। अब इसको देखें, इसका भी डबल रूप हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा, लेकिन पोर्शन सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा। डायरेक्शन कहाँ पर है, राइट साइड में ब्लैक। तो यहाँ पर देखो दोनों आमने सामने है, एक राइट में एक ब्लैक में है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों अपने को राइट में चाहिए। यहाँ पर देखो दोनों लेफ्ट साइड में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, अपने को राइट साइड में चाहिए। यहाँ पर दोनों राइट साइड में है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे वाले देख लेते हैं। यहाँ पर एक लेफ्ट में चला गया, एक राइट में चला गया, ये भी अपने को नहीं चाहिए। दोनों अपने को राइट साइड में चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 का देखें तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में चला गया ब्लैक वाला, और यहाँ पर राइट साइड में व्हाइट वाला है। यहाँ पर आते ही ये एक कदम आगे बढ़ गया और टुकड़ों में बंट गया। ठीक है, एक कदम आगे, मतलब ये लेफ्ट साइड में था, तो यहाँ पर राइट साइड में ब्लैक आ गया और लेफ्ट साइड में इसका विपरीत हो गया। ठीक है, तो अगला वाला भी विपरीत करेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में व्हाइट है और राइट साइड में ब्लैक है, तो यहाँ पर आते ही लेफ्ट साइड में ब्लैक हो जाएगा और राइट साइड में व्हाइट हो जाएगा। अब राइट साइड में व्हाइट और लेफ्ट साइड ब्लैक कौन सा, यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में व्हाइट है, तो ये गलत हो जाएगा, अपना ब्लैक चाहिए। यहाँ पर ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पर व्हाइट है तो गलत हो जाएगी, यहाँ पर ब्लैक है, ठीक है। लेकिन इसको भी अपन, ये आगे आते ही टुकड़ों में बंट गया, मतलब इसका पोर्शन अलग अलग हो गया। ठीक है, दोनों जॉइंट में थे और अलग अलग हो गए, तो इसको भी अलग अलग करना है। यहाँ पर देखो डी ऑप्शन में जॉइंट है, लेकिन बी ऑप्शन में टुकड़ों में है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। टुकड़ों में अपने को बांटना भी है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में देखो यहाँ पर पांच आकृतियां बनी हुई है, 5 व्रत बने हुए हैं, समझ लो 5 व्रत बने हुए हैं। यहाँ पर देखो आते ही ये व्हाइट में थे, तो ये कन्वर्ट हो गए ब्लैक में। ठीक है, इसका और कुछ नहीं अलग हुआ, चेंज हुआ, ओनली फॉर ब्लैक ही हुआ, व्हाइट का कलर कर दिया, इसमें ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, तो आगे इसमें देखेंगे ये 3 है, 3 है, व्रत है, यहाँ पर आते ही 3 हो जाएंगे, लेकिन ये व्हाइट वाले एकदम कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लैक में। तो ब्लैक में कन्वर्ट कौन सा होगा, साइज इसकी सेम ही है, शेप भी सेम ही है, तो सेम ही शेप होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, ठीक है, 3 ब्लैक हो गए, यहाँ पर भी 3 ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर 3 व्हाइट है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 3 ब्लैक है। अब मैंने बताया आपको डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए, तो शेप सेम कौन सी है, इसकी शेप ए ऑप्शन में करेक्ट है एकदम शेप। यहाँ पर विपरीत हो गया, यहाँ पर एक ऊपर था, 2 नीचे थे, तो यहाँ पर 2 ऊपर 1 नीचे हो गए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को एक ऊपर ही चाहिए। यहाँ पर एक ऊपर है, लेकिन इनका और इनका गैप थोड़ा अलग अलग है, मतलब इसकी शेप सेम नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी गई है, तो डी वाला कलर गलत हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा अपना, क्योंकि सेम शेप है, सेम ही डायरेक्शन है, सेम ही जगह है, सब सेम ही है। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार की आकृति है, तिरछी मुड़ी हुई है, तो इसको नीचे करेंगे ना, एकदम बराबर करेंगे, तो ये वाला बिंदु नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इसको कहाँ से घुमाएंगे, अब इसको सीधा करेंगे, इस प्रकार से बनेगी और ये बीच में आ जाएगा। अब बीच में कौन सा में आएगा, ए ऑप्शन में है। ठीक है, बीच में यहाँ पर है, ये ऊपर चला गया, अपने को सीधा चाहिए एकदम, क्योंकि ये नीचे आ गया ना, तो एकदम सीधा चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। डी वाला, सी वाला देखो ये भी नीचे की ओर है, डी वाला देखो एकदम नीचे है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखो व्रत है, ठीक है, और इसके अंदर एक कट कर दिया है, बीच में 2 भागों में बांट दिया है। यहाँ पर देखो 2 और भाग कर दिए हैं इसके, मतलब 3 लकीर आ गई है अंदर की ओर, और इसको सीधा घुमा दिया है। अब इसको देखो एकदम सीधा है, तो इसको 90 डिग्री घुमाएंगे ना, तो इस प्रकार की लकीरें अंदर की ओर, 3 लकीरें आ जाएगी, 3 लकीरें आ जाएगी अब अंदर की ओर।
इस प्रकार के 3 लकीरें आ जाएगी। अब 3 लकीरें कहाँ पर है, ये तो सीधा हो गया, अपने को तिरछा चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री घूम रहा है, यहाँ पर टेढ़ा था, यहाँ पर सीधा हो गया, तो ये वाला सीधा है तो यहाँ पर टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन अपना होगा नहीं। यहाँ पर देखो अंदर की ओर 1 2 और 3 लकीरें हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये भी 3 लकीरें हैं, लेकिन आगे वाला देखो ना, ये व्रत है तो ये व्रत होगा, यहाँ पर वर्ग है तो ये भी वर्ग ही होगा, ना कि व्रत होगा, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब डी में देखो अंदर की ओर 2 लकीरें, लेकिन अपने को 3 लकीरें चाहिए, तो ये भी गलत होगा, अपना बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, जिस जिसको समझ में आया है वेरी गुड है, जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज समझने की कोशिश करें, ताकि आगे आने वाले टेस्ट आपको आसानी से हो सके। आगे देखते हैं इसका पोर्शन। ये देखो 3 लकीरें हैं, ठीक है, यहां पर 3 आ गए, 3 लकीरें हैं तो 3 भुजाएं आ गई, तीनों भुजाएं एकदम बराबर साइज में है, क्योंकि ये तीनों लकीरें बराबर है, एकदम बराबर की है, ना कि एक छोटी है 2 बड़ी, वो तो है नहीं, पहले वाला क्वेश्चन आया था अपना। लेकिन इसमें देखो, इसमें 3 लकीरें हैं, तीनों के तीनों बराबर है, तो यहाँ पर त्रिभुज बन गया, ये भी तीनों के तीनों समान शेप का आएगा। यहाँ पर देखो 4 लकीरें हैं, तो यहाँ पर भी 4 लकीरों वाला जो भी आएगा वो बराबर आएगा, इसका मतलब अपना वर्ग आएगा, चारों बजाय वर्ग की ही चारों बजाय बराबर होती है, ना कि आयत की, तो वर्ग हो जाएगा अपना। अब इसमें देखो 2 अंदर की ओर पोर्शन है, लेकिन अपने को 2 अंदर की ओर पोर्शन नहीं चाहिए, कटा हुआ, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर व्रत है तो कटा हुआ हो जाए, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो पंचभुज है, लेकिन अपने को 4 लकीर है तो चतुर्भुज चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना। डी ऑप्शन एकदम वर्ग बना हुआ है, चारों भुजें इसकी बराबर है, एकदम करेक्ट हो जाएगा, 4 लकीरों का ये बन जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 80 नंबर में देखो क्या है, इसमें देखो ये मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई में कितनी लकीरें होती है, 2, तो यहाँ पर 2 लकीरें आ गई। अब ये देखो ये स्टार बना हुआ है, स्टार में कितनी लकीरें हैं ये आपको देखना है, मतलब इसकी छड़ी बोल सकते हैं अपन या लकड़ी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलो समझो वो है, ठीक है। अब इसमें कितनी है गिन सकते हो अपन, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 छड़ियाँ हैं इसके अंदर, तो अपने को 4 छड़ियाँ यहाँ पर चाहिए एकदम बराबर साइज में, ठीक है। बराबर साइज में किस प्रकार से होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 लकीरें सीधी है तो ये भी दोनों सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो टेढ़ी हो गई है तिरछी, तो तिरछी अपने को नहीं चाहिए, ये भी अपने को गौर करना है। यहाँ पर सीधी है तो अपने को यहाँ पर भी सीधी चाहिए, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। कुछ बच्चे ए वाला ऑप्शन भी कर देंगे, लेकिन ए नहीं करना है अपने को। ये भी तिरछी है तो ये भी गलत हो जाएगा, गिनने का जरूरत नहीं है। अब 4 देखना, यहाँ पर सीधी है लेकिन यहाँ पर भी सीधी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में कुछ कन्फ्यूजन करें। यहाँ पर 3 लकीरें बताई गई है, यहाँ पर 4 है, अपने को यहाँ पर छड़ी में 4 लकीरें दिखानी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन 4 लकड़ियों वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में देखो यहाँ पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इसका मुंह लेफ्ट साइड की ओर है। आगे यहाँ पर आते ही 90 डिग्री घूम जाते हैं, मतलब ऊपर की ओर चलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये पीछे वाला थोड़ा तेज भाग रहा है और आगे वाला थोड़ा स्लो भाग रहा है, इसका मतलब ये वाला अंदर की ओर घुस गया है इसके, ठीक है। अंदर की ओर घुसते ही ब्लैक हो जाता है, मतलब उसके ऊपर पर्दा आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी वही देखेंगे, इन दोनों की शेप कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में जा रही है या राइट साइड में, जो भी है इसको लेफ्ट साइड में करेंगे तो सीधा हो जाएगा, दोनों एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला है ना वो थोड़ा सा अंदर की ओर चला जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। अब अंदर की ओर कौन सा, यहाँ पर देखो दोनों सेम है, अंदर की ओर नहीं जा रहा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी अंदर की ओर जा रहा है और यहाँ पर भी अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन अपने को साइड शेप सेम ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज है तो यहाँ पर त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पर वर्ग है, सॉरी व्रत है तो यहाँ पर भी व्रत हो जाएंगे। अब ये डी वाला व्रत है नहीं तो ये गलत हो गया। अब सी और बी में कंफ्यूजन है, तो अंदर की ओर जाते ही ब्लैक हो जाता है, यहाँ पर देखो दोस्तों व्हाइट है तो ये वाला गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अंदर की ओर ब्लैक हो रहा है तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में देखो ये वाला 3 आकृतियां बनी हुई है और इसमें भी 3 आकृतियां बनी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों सेम है। आपको देख सकते हो ये आकृति है व्रत है, इसको एक कदम छोड़कर नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, नीचे की ओर आ रही है। यहाँ पर देखो एक कदम छोड़कर नीचे की ओर आ रही है, यहाँ पर एक कदम छोड़कर नीचे की ओर है, मतलब इसको ये घूम रहा है। ये वाला आकृति नीचे चला गया, ये वाला ऊपर चला गया,
तो इसका मतलब ये देखो, इसका पोर्शन है ना ये वाला, ये यहाँ पर ऊपर की ओर आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन है ये वाला यहाँ पर ऊपर की ओर आ जाएगा। दो ऊपर आ जाएंगे, एक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर दो ऊपर एक नीचे है, यहाँ पर एक ऊपर दो नीचे आ गए। यहाँ पर एक ऊपर दो नीचे है, तो यहाँ पर दो ऊपर एक नीचे आ जाएगा। अब दो ऊपर एक नीचे कौन सा आएगा, वो अपने को मैंने बता दिया है कि ये प्लस वाला निशान है, ये नीचे की ओर आ जाएगा, सबसे नीचे प्लस वाला निशान आ जाएगा। प्लस वाला निशान किसमें है, ए में है और सी में है, बी और डी में मल्टीप्लाई का, ये दोनों गलत हो गए। अब ये वाला है ना व्रत, ये यहाँ पर आ गया, तो ये वाला आकृति ऊपर चला जाएगा। मतलब ये जो वर्ग बना हुआ है ये फर्स्ट में आएगा। वर्ग फर्स्ट में कौन सा आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पीछे अपने 10 क्वेश्चन बचे हैं, कल टेस्ट हुआ था इसी का, और आज 10 क्वेश्चन ये कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन हुए थे, 10 क्वेश्चन बाकी है। यहाँ पर देखो ये कौन सी आकृति है, वर्ग है। ठीक है, आगे यहाँ आते ही व्रत ऐड हो जाता है। व्रत ऐड हो जाता है, कहाँ पर जाते ही, यहाँ पर साइड में चला गया ऊपर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर आते ही नीचे की ओर आ गया, एक और आकृति त्रिभुज ऐड हो गई। अब त्रिभुज ऐड हो गई, एक और आकृति इसकी ऐड होगी तो कहाँ पर होगी, ये अपने को देखना है, ऊपर की ओर। अब ऊपर कौन सा होगा आकृति, सबसे फर्स्ट में होगा ये वाली आकृति, वर्ग वाली। और वर्ग वाली फर्स्ट में कौन सी है, एक इसमें है एक इसमें है। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्ग फर्स्ट में है। ठीक है, यहाँ पर बीच में आ गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब अपने को ए बी और डी में देखना है। ठीक है, ए बी और डी में इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, ये अपने को देखना है। पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ ऊपर चला गया, अब यहाँ नीचे आ गया, तो अब कौन सी साइड में होगा, ये अपने को देखना है गौर से। देखो ना, पहले यहाँ पर था, इसको घूमकर यहाँ पर आया, अब इसको घूमकर यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब ऊपर की ओर कहाँ पर जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा होगा अपनी आकृति, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखो बीच से कट कर रहा है। अब बाकी बचा, ये भी बचा है। ठीक है, तो अब कौन सा करेंगे, तीन डायरेक्शन एक में होंगे, ये तीनों एक में होंगे और ये अलग होगा। ठीक है, अब तीन एक में और एक अलग कहाँ पर होगा, ये अपने देखो ना, ये तीन एक में है और यहाँ पर नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर है। अब अपने को देखना है बी और डी में। ठीक है, अब ये सीधी आकृति यहाँ पर बन रही है, तो ये ऊपर बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है। अब आएगा ऊपर वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ना कि ए ऑप्शन। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में देखो यहाँ पर एन बना हुआ है, एन। ठीक है, और यहाँ पर आते ही उल्टा हो जाता है, ये वाला पोर्शन इधर आ जाता है, ये वाला पोर्शन इधर चला जाता है। अब इसका एम को भी उल्टा करेंगे, एम वाली आकृति है ना, एम वाला, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब एम का कुछ चेंज तो होना नहीं है, एम तो एम ही सेम ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये डब्लू बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डब्लू गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं, आकृति वही सेम है, इसको घुमाया जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, इसको घुमाया जा रहा है, तो इसकी एम की आकृति सेम ही रहेगी, एम का एम ही रहेगा, ना कि डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डब्लू है, यहाँ पर भी डब्लू, ये तीनों गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर नीचे वाली डंडी नहीं है, कोई बात नहीं है, बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 23 में कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो ये वाला ऊपर चला गया, यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, ये वाला उल्टा ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, और अंदर वाला क्रॉस कर दिया अंदर की ओर। ठीक है, अब ये अंदर की ओर है, तो यहाँ पर आते ही सीधा हो जाएगा, सीधा आएगा तो ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा। ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनेगी। और बीच में कौन सा आएगा, बीच में वर्ग आएगा। अब बीच में वर्ग है, ऊपर व्रत होना चाहिए, यहाँ पर बीच में वर्ग है, ऊपर व्रत नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पर ऊपर व्रत नहीं है, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ऊपर व्रत है, यहाँ पर व्रत है, लेकिन अपने को अंदर की लकीर कहाँ से, सीधी चाहिए। तो यहाँ पर टेढ़ी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सीधी है अंदर की ओर, एकदम डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना।
ठीक है, विपरीत होना चाहिए, ऊपर वाला नीचे आकृति हो जानी चाहिए, नीचे वाला ऊपर वाला देखो वर्ग है तो वर्ग नीचे आ गया, और यहाँ पर वृत्त है तो ये ऊपर चला गया, और डंडी थी अंदर की ओर छड़ी वो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई, इसको थोड़ा सा विपरीत करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर प्लस का निशान था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे आ गया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है इसलिए सीधा हो गया, यहाँ पर थोड़ा तिरछा था यहाँ पर सीधा हो गया। अब इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो प्लस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस का निशान आएगा तो किस प्रकार की आकृति बनेगी, अंदर की ओर प्लस का होना चाहिए, और पंचभुज तो पंचभुज ही सॉरी षष्ठभुज है, ये षष्ठभुज है तो षष्ठभुज ही रहना चाहिए, अंदर की ओर प्लस का निशान आता है आ जाना चाहिए। यहाँ पर प्लस का था मल्टीप्लाई हो गया, या मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये त्रिभुज बन रहा है और अंदर प्लस का निशान है, लेकिन अपने को त्रिभुज नहीं चाहिए, षष्ठभुज चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं बी ऑप्शन, यहाँ पर प्लस का निशान है, ठीक है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है, ये गलत हो गया, यहाँ पर प्लस का निशान है लेकिन इसकी आकृति शेप सेम नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन षष्ठभुज बन रहा है और प्लस का निशान भी बन रहा है, तो बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में देखो यहाँ पर दोनों वर्ग बने हुए हैं, ठीक है, वर्ग बने हुए लेकिन थोड़ा सा मुड़कर वर्ग एकदम शेप तो वर्ग ही की लग रही है। यहाँ पर देखो आगे आते ही लेफ्ट साइड में घूम जाता है और दोनों की ब्लैक वाला व्हाइट हो जाता है, ये दोनों ब्लैक थे तो ये वाला व्हाइट हो गया। यहाँ पर देखो ये दोनों ब्लैक है और यहाँ पर आते ही व्हाइट हो जाएंगे, व्हाइट होते ही कहाँ पर सीधे आ जाएंगे, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। तो ये देखो सेम आकृति की है, शेप है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं है, व्हाइट तो है ऊपर नीचे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऊपर नीचे है लेकिन अपने को डायरेक्शन देखो ना, यहाँ पर दोनों वर्ग थे, यहाँ पर भी दोनों वर्ग आ गए, यहाँ पर व्रत है तो यहाँ पर भी व्रत आएंगे, तो ये व्रत नहीं है, और डी वाले भी व्रत नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे, यहाँ पर व्रत है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप सी पर टिक करोगे एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है अपने को, ज़्यादा टाइम लगेगा तो आगे मैथ वाले क्वेश्चन अपने नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए अपने को अच्छे से करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वर्ग है और नीचे की ओर तीर आ गया, उसको उल्टा करेंगे तो ये थोड़ा सा घूम जाएगा, वर्ग सीधा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर सीधा बन जाएगा और तीर का निशान ऊपर की ओर चला जाएगा। उसी सेम शेप में है, यहाँ पर राइट में है तो यहाँ पर भी राइट में उल्टा हो गया। अब यहाँ पर राइट में है तो ये राइट में तीर यहाँ पर सीधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वर्ग है ना तो वर्ग एकदम सीधा बन जाएगा। अब ऊपर की ओर वर्ग होना चाहिए और नीचे की ओर तीर होना चाहिए। यहाँ पर तीर ऊपर की ओर चला गया, गलत हो गया। यहाँ पर नीचे की ओर है, ठीक है, यहाँ पर भी नीचे की ओर है, तो ये थोड़ा सा दोस्तों मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, यहाँ पर तीर का थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, लेकिन ऊपर अपने को वर्ग तो सीधा चाहिए, सीधा वर्ग कहाँ पर है, सी ऑप्शन में, लेकिन डी ऑप्शन में नहीं है, तो बी और डी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा तीर का थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तीर एकदम सीधा होना चाहिए, यहाँ पर नीचे दिखा दिया गया है, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ऊपर वर्ग तो एकदम बराबर बता रहा है, यहाँ पर तिरछा है, यहाँ पर सीधा है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अब 27 में देखो यहाँ पर एक छड़ी बता दिया गया है, एक छड़ी है, यहाँ पर आते ही दो छड़ी हो गई, दो छड़ी होते ही अंदर प्लस का निशान आ गया और चारों दिशाओं में बिंदु हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये छड़ी है उसी प्रकार की है लेकिन ये थोड़ा राउंड शेप में है, तो यहाँ पर भी राउंड शेप में ही हो जाएगी। ठीक है, राउंड शेप में हो जाएगी, अंदर प्लस का निशान हो जाएगा और बाहर ब्लैक ब्लैक बिंदु हो जाएंगे, ब्लैक बिंदु होंगे, व्हाइट नहीं होंगे। यहाँ पर देखो छड़ी तो बन रही है उसी शेप की, लेकिन अंदर प्लस का निशान नहीं है और साइड में बिंदु नहीं है, अपने को डिज़ाइन भी तो करना है, बिंदु नहीं है तो डिज़ाइन नहीं है, तो ये खाली खाली लग रहा है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो अपने को गोल वाला चाहिए, यहाँ पर भी उसी शेप का था ना, ये वर्ग शेप का, वर्ग सॉरी आयत शेप का था, तो यहाँ पर भी आयत बन गया है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल हो गया ना, तो यहाँ पर भी सिलेंड्रिकल होना चाहिए, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो प्लस का निशान भी है, साइड में डिजाइन भी की हुई है और अंदर भी सिलेंड्रिकल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे डी भी देखते हैं, डी में देखो क्या मिस्टेक है, व्हाइट वाला है ना, ब्लैक वाला व्हाइट हो गया है, व्हाइट अपने को नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो डी वाला गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी डिज़ाइन वगैरह सब उसी प्रकार से सेम शेप में है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में देखो किस प्रकार की है, यहाँ पर आयत बना दिया गया है और अंदर की ओर एक गेट बना दिया गया है, मतलब ये झोंपड़ी टाइप का हो गया। इसको जस्ट विपरीत करेंगे, ऊपर जाते ही अंदर का ब्लैक हो जाता है, ठीक है, बाहर का व्हाइट ही व्हाइट रहता है। यहाँ पर देखो दो त्रिभुज है, नीचे छोटा है और ऊपर बड़ा है, तो यहाँ पर आते ही नीचे बड़ा हो जाएगा और ऊपर
छोटा हो जाएगा, लेकिन इसको विपरीत दिशा होगा, यहाँ पर डायरेक्शन है ना वो नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर डायरेक्शन आएगा। वो कौन सा होगा शेप में वो देख लो, यहाँ पर ये नीचे की ओर आ रहा है लेकिन बाहर वाला ब्लैक है, अपने को अंदर वाला ब्लैक चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन है, सीधी डायरेक्शन है, अपने को विपरीत करना है, उल्टा करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत डायरेक्शन है, बड़ा वाला नीचे आ गया और छोटा वाला ऊपर चला गया, अंदर का ब्लैक आ गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये गलत आकृति है, यहाँ पर देखो अंदर का ब्लैक नहीं है और सीधा बन रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना। यहाँ पर थोड़ा सा ही आपको समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा ही समझ में आ गया, बाकी वाला पूरा एकदम पोर्शन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, ये देखो बाहर त्रिभुज है, अंदर की ओर वृत्त है। यहाँ पर आते ही तीर इसके बाहर की ओर जा रही है, यहाँ पर आते ही बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो अंदर जाते ही छोटा हो जाता है, और बाहर अंदर का छोटा वृत्त है वो बाहर आते ही बड़ा हो जाता है, और तीर कहाँ पर बाहर की ओर जा रहे हैं वो अंदर की ओर आने लगे हैं। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर अंदर का त्रिभुज है वो बाहर बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बाहर वाला जो वर्ग है वो अंदर की ओर छोटा हो जाएगा, लेकिन तीर कहाँ जाएंगे, तीनों अंदर की ओर जाएंगे, बाहर की ओर नहीं जाएंगे। तो ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में एकदम उसी प्रकार से सेम आकृति बन रही है, बड़ा त्रिभुज बन रहा है, अंदर छोटा वर्ग बन रहा है, और तीर बाहर नहीं अंदर की ओर आ रही है। वेरी गुड, एक ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे वाला अपन देख लेते हैं, करेक्ट तो अपना ए ही ऑप्शन है, आगे देखते हैं बाकी वाले। यहाँ पर देखो तीर अंदर की ओर आने चाहिए, लेकिन ये तीर बाहर की ओर जा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो दो तीर बाहर की ओर जा रहे हैं, एक अंदर जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तीनों तीर अंदर की ओर आ जाने चाहिए। यहाँ पर देखो तीनों तीर बाहर जा रहे हैं और अंदर की ओर, बाहर त्रिभुज बन रहा है और अंदर की ओर वर्ग नहीं बनकर वृत्त बन रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको होमवर्क दिया जाता है HW के तौर पर होमवर्क, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।